आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सीबीटी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा रहा है, बार बार पूछे जा रहा है। वह 2023 सीबीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है कहलाता है वर्टिकल बार, अ बैटन, बी स्ट्रिप, सी एबोनी एज ओबनी एज, डी कोई भी। उत्तर सी एबोनी एज ओबनी एज। ड्राइंग बोर्ड, इस पर ड्राइंग पेपर शीट या ट्रेसिंग पेपर रखकर ड्राइंग बनाई जाती है। इसे नर्म लकड़ी की सीधी, बिना गांठों वाली अच्छी तरह उपचारित फट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। वर्टिकल बार, यह लकड़ी इतनी नर्म होनी चाहिए कि इसमें ड्राइंग पिन को आसानी से लगाया जा सके। प्रश्न 2। ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? अ नर्म लकड़ी, बी अच्छी तरह उपचारित, सी गांठों वाली नई लकड़ी, डी कोई भी नहीं। उत्तर सी। प्रश्न 3। ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं। वर्टिकल बार इसके बैटन्स उद्देश्य है। वर्टिकल बार, अब बोर्ड को मुड़ने से बचाना, बी स्ट्रिप को सहारा देना, सी स्ट्रिप को जोड़ना, डी टेबल पर टेक देना। उत्तर बोर्ड को मुड़ने से बचाना। प्रश्न 4। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है अ हेड की लंबाई से, बी ब्लेड की लंबाई से, सी ब्लेड की चौड़ाई से, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी ब्लेड की लंबाई से। टी स्क्वेयर, इसकी छोटी पट्टी को हेड या स्टॉक तथा लंबी पट्टी को ब्लेड कहा जाता है। स्टॉक के आंतरिक किनारे व ब्लेड के ऊपरी सीधे किनारों को वर्किंग एज कहते हैं। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइंस, समानांतर लाइनें खींचने तथा सेट स्क्वायर स्टेंसिल को सहारा देने के लिए किया जाता है। लकड़ी के अलावा इन्हें प्लास्टिक या सेलुलॉइड से भी बनाया जाता है। इनका साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। प्रश्न 5। टी एक साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है अ 1500 mm, बी 1000 mm, सी 700 mm, डी 500 mm। उत्तर डी। प्रश्न 6। टी स्क्वेयर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? अ हेड, बी ब्लेड, सी एबोनी, डी कोई नहीं। उत्तर अ हेड। प्रश्न 7। केवल टी स्क्वेयर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं उनका चयन कीजिए। अ सीधी समानांतर लाइनें, बी खड़ी समानांतर लाइनें, सी झुकी हुई समानांतर लाइनें, डी केंद्रित समांतर लाइनें। उत्तर अ सीधी समानांतर लाइनें। प्रश्न 8। टी स्क्वेयर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। वर्टिकल बार, अ ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी किनारे के समांतर लाइन खींचकर, बी एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन खींचकर, सी ड्राइंग बोर्ड के किनारे के समानांतर लाइन खींचकर, डी टी स्क्वेयर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर। उत्तर डी टी स्क्वेयर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर। प्रश्न 9। टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है? अ 40 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 75 डिग्री, डी 90 डिग्री। उत्तर डी 90 डिग्री। प्रश्न 10। निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? अ हॉरिजॉन्टल समानांतर लाइनें लगाना, बी सेट स्क्वायर को सहारा देना, सी पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, डी कोई नहीं। उत्तर सी पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना। प्रश्न 11। टी स्क्वायर की सहायता से साइड स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। साइड स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनें का चुनाव करो। अ हॉरिजॉन्टल लाइनें, बी वर्टिकल लाइनें, सी समांतर लाइनें, डी उपरोक्त सभी। उत्तर बी वर्टिकल लाइनें। प्रश्न 12। क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ मिनी ड्राफ्टर, बी प्रोट्रैक्टर चांदा, सी टी स्क्वेयर टी वर्ग, डी फ्रेंच कर्व फ्रेंच वक्र। उत्तर सी टी स्क्वेयर टी वर्ग।
प्रश्न 13। सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। अब 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 90 डिग्री। उत्तर 15 डिग्री। प्रश्न 14। प्रोट्रैक्टर चांदा कोण मापने का उपकरण है। अब डिग्री में कोण, बी रेडियन में कोण, सी मिनट में कोण, डी रैखिक माप। उत्तर डिग्री में कोण। प्रश्न 15। प्रोट्रैक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं। अद 1.5 डिग्री, बी 0.5 डिग्री, सी 1 डिग्री, डी 2 डिग्री। उत्तर सी 1 डिग्री। प्रश्न 16। प्रोट्रैक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है। अ कोण मापना, बी कोण बनाना, सी वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 17। प्रोट्रैक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अ लकड़ी, बी सेल्युलोइड सेल्युलॉइड, सी स्टील, डी रबड़। उत्तर बी सेल्युलोइड सेल्युलॉइड। प्रश्न 18। इंजीनियरिंग तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। अ पेंसिल की लंबाई, बी पेंसिल का व्यास, सी पेंसिल का ग्रेड, डी सिक्के का रंग। उत्तर सी पेंसिल का ग्रेड। 9H ग्रेड की पेंसिल सबसे हार्ड होती है। 7B ग्रेड की सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है। मार्केट में पेंसिल के टोटल कुल 18 ग्रेड्स आते हैं। प्रश्न 19। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। अ 7B, बी HB, सी 9H, डी 2H। उत्तर सी 9H। प्रश्न 20। ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। वर्टिकल बार निर्माण रेखाएं कंस्ट्रक्शन लाइंस खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होता है। वर्टिकल बार अब 2H या 3H, बी HB या H, सी H या 2H, डी 8H या 9H। उत्तर 2H या 3H। प्रश्न 21। सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है। अब 6B, बी HB, सी 9H, डी 5H। उत्तर सॉफ्टर नर्मता ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल हमेशा स्केचिंग ड्राइंग के लिए होता है। मीडियम मध्यम ग्रेड्स की पेंसिल को टेक्निकल ड्राइंग में जनरल यूज में लेते हैं। बाजार में आजकल कुछ मैकेनिकल पेंसिल्स भी आती है जिनका यूज भी ड्राइंग में किया जाता है। वो बाजार में 0.3, 0.5, 0.7 के ग्रेड्स में आती है। प्रश्न 22। पेंसिल के लैड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। अ काओलाइन की मात्रा, बी सिक्के की मोटाई, सी ग्रेफाइट की मात्रा, डी पेंसिल की लंबाई। उत्तर अ काओलाइन की मात्रा। प्रश्न 23। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। अ ड्राइंग शीट का आकार, बी ड्राइंग का प्रकार, सी लाइन वर्क का प्रकार, डी पेंसिल की क्वालिटी। उत्तर सी लाइन वर्क का प्रकार। प्रश्न 24। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अ H, बी 6H, सी HB, डी 2H। उत्तर AH। प्रश्न 25। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। अ समषट भुजाकर, बी वर्गाकार, सी गोल, डी त्रिभुजाकार। उत्तर असमषट भुजाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।